हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th में मैथमेटिक्स में आपका इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं और इंटीग्रेशन में आपका चल रहा है इंडेफिनिट इंटीग्रल है, यानी कि अनिश्चित समाकलन पढ़ा रहे हैं। अनिश्चित समाकलन के अंतर्गत हम लोग दो एक्सरसाइज ख़त्म कर चुके हैं, एक्सरसाइज 7A और 7B। एक्सरसाइज 7C यानी कि जो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन होता है उसके लिए हम लोग तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक, इस वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 7C स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसे ही फॉर्मूले हम लोगों को पढ़ने हैं जो प्रतिस्थापन के समय हम लोगों को जो है सहायता प्रदान करेंगे। उसी क्रम में देखिए, प्रतिस्थापन के हम लोग काफ़ी फॉर्मूले एक तरीके से पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में हमने प्रतिस्थापन द्वारा कुछ मानक सूत्र प्राप्त किए थे। उन प्राप्त मानक सूत्रों को हमने जो है एक तरीके से आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक, इस वीडियो में हम आपको कुछ और थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री पे आधारित फॉर्मूले जिनको हमें चेंज करना पड़ता है वो बता के और आपका जो है आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ यदि आप इस YouTube चैनल पर नए व्यक्ति हैं या फिर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है टाइमली यानी टाइम से प्राप्त हो सके। ठीक, और बड़े ध्यान से पढ़िए, जो है प्रत्येक बात आपको इंटीग्रेशन की बताई जा रही है, उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, ध्यान से आप जो है एक तरीके से जो है काम करिए। साथ साथ हम सभी क्वेश्चंस आपको बताते हैं A to Z, तो आप उन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देख सकते हैं। बड़े ध्यान से पढ़िए। शिक्षा ही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षा के बिना आप जो है एक तरीके इसके अधूरे हैं व्यक्ति, तो शिक्षित होइए और सही से जो है पढ़ाई कीजिए। इसी क्रम में त्रिकोणमिति सर्वसंख्याओं के प्रयोग से हमने कुछ समाकलन लिखे हुए हैं। त्रिकोणमिति सर्वसंख्याओं के प्रयोग से कुछ हम समाकलन के लिए मानक सूत्र प्रयोग करेंगे। जैसे आपका sin स्क्वायर एक्स है तो sin स्क्वायर एक्स का वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 - cos 2x अपॉन 2। इसी तरीके से cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू है 1 + cos 2x अपॉन 2। ये दोनों फार्मूले आपको जो है मेन फार्मूला आपका था cos 2x का। cos 2x के आपको 4 फार्मूले बताए गए थे। उन 4 फार्मूले में कम से कम 2 फार्मूले ऐसे हैं जिनको आपको कहीं cos स्क्वायर एक्स लिख के आ रहा है, sin स्क्वायर एक्स लिख के आ रहा है, तो इसका मानक सूत्र हमारे पास में नहीं है, तो उसको हम लोगों को एक तरीके से चेंज करना पड़ेगा। वैसे cos 2x के आपने सूत्र पढ़े हुए हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। दूसरा फार्मूला पढ़ा था आपने 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीसरा फार्मूला पढ़ा था आपने 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स। चौथा फार्मूला पढ़ा था आपने 1 - tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक्स। ठीक, वहाँ से अभी हमने 2 फार्मूले आपके ये उठा दिए हैं, इनकी वैल्यू cos 2x होती है। पक्षांतर करके आप आसानी से sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तीसरा फार्मूला हमने लिखा हुआ है sin 3x का 3 sin x - 4 sin क्यूब x। अब यहाँ से किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको sin क्यूब x का वैल्यू निकालना पड़ेगा भविष्य में, तो यहाँ से आप लोग sin क्यूब x का वैल्यू निकाल सकते हैं। पक्षांतर करके हम लोग sin क्यूब x का वैल्यू निकालेंगे, जहाँ आवश्यकता होगी sin क्यूब x लिख के आएगा जहाँ। नेक्स्ट फार्मूला लिया हुआ है हमने cos 3x का, तो cos 3x में हम लोगों को cos क्यूब x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो cos क्यूब x की वैल्यू निकालने के लिए सीधी बात समझिए, हम लोगों को जो है पक्षांतर करना पड़ेगा। पक्षांतर आना चाहिए, पक्षांतर हमेशा इक्वलिटी यानी कि बराबर चिन्ह पर होता है, और पक्षांतर में चिन्ह चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, और इसी तरीके से मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक, इसी तरीके से और भी हम लोगों को आना चाहिए sin c + sin d, sin c - sin d, ये भी फार्मूले आने चाहिए। ये सब ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, इनका यूज हमारा इस एक्सरसाइज में होने वाला है। तो sin c + sin d बनता है 2 sin c + d/2 × cos c - d/2। ठीक, आपको जो है फार्मूला सिस्टम से प्राप्त होना चाहिए। sin c - sin d बनेगा आपका 2 cos c + d/2 × sin c - d/2। ठीक, तो ये फार्मूला भी आपको तैयार होना चाहिए। इसी तरीके से cos c + cos d और cos c - cos d आपको आना चाहिए। cos c + cos d होता है 2 cos c + d/2 × cos c - d/2। ठीक, इसी तरीके से cos c - cos d आपका होता है, इसके 2 फार्मूले होते हैं। ठीक, पहला फार्मूला तो आपने पढ़ा होगा 2 sin c + d/2 यानी t/2 और इंटू sin d - c/2। यहाँ पे d - c होता है, अब माइनस कॉमन ले लेंगे, sin - थीटा - sin थीटा होता है, तो माइनस बाहर लेके आप लिख सकते हैं -2 sin c + d/2 × sin c - d/2। इसी तरीके से कुछ ये भी फार्मूले आपको तैयार होने चाहिए, ये सब 11th में पढ़ाए जाते हैं। 2 sin a cos b आपका होगा sin a + b + sin a - b। 2 cos a sin b ये होगा sin a + b - sin a - b। इसी तरीके से 2 cos a cos b cos a + b + cos a - b
और 2 sin A sin B cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, ये फॉर्मूले आपकी सहायता करते हैं। इसके बाद में हम लोग सीधी सीधी एक्सरसाइज 7C देखेंगे जो कि प्रतिस्थापन पर आधारित है। प्रतिस्थापन में हमने बताया है कि मानक सूत्र में जो भी एक तरीके से मानक सूत्र बनाने के लिए जो भी राशि प्रतिस्थापित करेंगे, जो भी दिए गए फलन की राशि को प्रतिस्थापित करके हम एक अन्य नई राशि के बराबर करके हम लोग मानक सूत्र में परिवर्तित करके समाकलन प्राप्त कर लेते हैं और मानक सूत्र की सहायता से उसका समाकलन कर देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए, प्रतिस्थापन में जब अन्य चर राशि के बराबर हम जो है अन्य फलन के बराबर राशि जब लेते हैं तो वहाँ पर आपका अवकलन होता है। तो अवकलन भी मजबूत करिए, अवकलन के बाद में आपको समाकलन पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ये मानक सूत्र लिख लीजिए। इसी क्रम में आपकी जो एक्सरसाइज आज से प्रारंभ कर रहे हैं इस वीडियो में, एक्सरसाइज 7C। ठीक, ये आपकी प्रतिस्थापन पर आधारित है, तो हमें सभी मानक सूत्रों को साथ में लेके प्रतिस्थापन की क्रिया विधि जो मैकेनिज्म है उसको साथ में लेते हुए प्रतिस्थापन से समाकलन ज्ञात करना होगा। कुछ क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं आपके। क्वेश्चन 1 है आपका इंटीग्रेशन ax + b का होल क्यूब dx, यानी कि इनका dx मतलब होता है x के सम्मान में, x के पक्ष में, यानी कि x के सापेक्ष हम लोगों को समाकलित करना है दिए गए अवयव को, दिए गए फलन को। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन 3 - 7x टू होल पावर 5। क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन √2x - 1 dx। चौथा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/a + bx टू होल पावर 5 dx। पाँचवा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन √2x + 1/3 dx। 6 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/7x - 2 होल ऑफ स्क्वायर dx। और 7वें का फर्स्ट क्वेश्चन और लिए हुए हैं इंटीग्रेशन 1/5x + 1 dx। यानी ये एक ऐसे क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इनको पहले देखेंगे, इसके बाद में हम लोग 7वें के सेकंड से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो सॉल्यूशन फर्स्ट का, यानी सॉल्यूशन प्रश्न संख्या हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट की। ठीक, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ax + b टू होल क्यूब और dx। अब इसको सबसे पहले हम लोग मानक सूत्र के रूप में समझेंगे कि ये किस टाइप का मानक सूत्र बन सकता है, किस राशि का मानक सूत्र बन सकता है। सपोज दैट ax + b के रिप्लेस में अगर आपका x लिख दिया जाए तो x टू होल क्यूब, तो ये बन जाएगा एक तरीके से x टू पावर n। तो हम लोग x टू पावर n का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, आसानी से मानक सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। परंतु x का जो है रिप्लेस हो रहा है ax + b से, तो यही आपकी प्रतिस्थापन की राशि होगी, इसका ही प्रतिस्थापन आप करेंगे। तो एक तरीके से जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे आप, ठीक, तो हम मान के चलेंगे कि माना कि ax + b = t, यानी कि जो प्रतिस्थापित राशि है उसको हमने एक अन्य फलन t के बराबर मान लिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने बताया था पिछले वीडियो में, यहाँ पे अब आप अवकलन करते हैं। यहाँ पे क्या t को फलन माना है, तो फलन के मतलब लेके और x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे। तो t फलन का x के सापेक्ष अवकलन, तो हम डायरेक्ट बताया था आपको हमने करना, तो a dx, a बाहर निकाल के है dx + b यानी अचर पद होगा 0 = dt। तो a dx = आपका रहेगा dt। अब आपको dx चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ax + b को आप t मान चुके हैं, तो अब t के रूप में आपका t के सापेक्ष शो करना चाहिए। तो ax + b = t, तो a dx + 0 = dt है, a dx = dt, तो dx का मान रहेगा dx = dt/a। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरीके से आप dx के रिप्लेस में लिखोगे dt/a और ax + b को आप मान के चले थे t। ठीक, तब आपका क्या शो होगा, इस तरीके से देखिए, इंटीग्रेशन ax + b के रिप्लेस में आप t रखेंगे तो t³ हो जाएगा और dx का वैल्यू आप रखेंगे dt/a। ठीक, अच्छा, अपॉन a जो आपका दिख रहा है वो आपका कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं आप। तो 1/a इंटीग्रेशन ये रहेगा t³ और dt। अब यहाँ पे आप मानक सूत्र आप तैयार है, आपका मानक सूत्र लगा सकते हैं t की पावर n यानी x की पावर n। तो हमने इंटीग्रेशन x की पावर n dx पढ़ा हुआ है, x टू पावर n + 1/n + 1 + c, इस टाइप का मानक सूत्र होता है, वही आप अप्लाई करेंगे इसमें। तो 1/a चल रहा है आपका, x की पावर n, तो ये t की पावर n के रिप्लेस में 3 है, तो फॉर्मूला आपके सामने x की पावर n + 1, तो t की पावर रहेगा 3 + 1, n का मान 3 है, और बटे यानी अपॉन n + 1, तो n का मान 3 है, 3 + 1 है। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो आपका सॉल्यूशन रहेगा 1/a, और ये रहेगा आपका तरीका से t की पावर 4/4 है, और थोड़ा सॉल्व करिए, 4 को बाहर निकाल लीजिए तो 1/4a, और ये रहेगा आपका इंटू t की पावर 4। t का जो रिप्लेस है वो आप लिखेंगे पहले, t किसे माना था आपने ax + b को, तो आपका रहेगा 1/4a, और t का मान रखिए ax + b, ax + b की होल पावर 4 और प्लस का c। संभावित आंसर आपका ये रहना चाहिए ax + b की होल पावर 4
है, और 1/4 ही चल रहा है प्लस का सी। कहने का मतलब है हम लोग मानक सूत्र तक क्वेश्चन को जो है एक तरीके से पहुंचाएंगे। मानक सूत्र के दौरान जो भी प्रतिस्थापित राशि है उसको हम प्रतिस्थापन करके और मानक सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ पे प्रतिस्थापन की राशि थी आपकी ax प्लस बी। इसी क्रम में ये आप नोट करते जाएंगे। इसी क्रम में हम लोग सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका ये कह रहे थे, सेकंड क्वेश्चन में आपका था इंटीग्रेशन 3 - 7x टू होल पावर 5। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन आपका लिखा हुआ है 3 - 7x टू होल पावर 5 और dx। इसका मतलब समझिए कि 3 - 7x की होल पावर 5 का x के सापेक्ष हम लोगों को समाकलन करना है। अब यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं 3 - 7x के रिप्लेस में अगर x लिख दिया जाए तो x टू पावर 5 यानी कि x की पावर n का समाकलन आप पढ़े हुए हैं, ठीक। तो उसी टाइप का मानक सूत्र बनाने के लिए पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया, इसका जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे, तो हम मान के चलेंगे 3 - 7x, माना कि 3 - 7x इक्वल टू टी, यानी कि हमने 3 - 7x को t मान लिया। तो बिल्कुल पिछला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा हो गया, 3 - 7x इक्वल टू टी। अब हम लोगों को dx चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से dx का मान कैसे निकालेंगे, t फलन का x के साथ अवकलन करेंगे तो 3 का रहेगा 0 - 7 dx इक्वल टू dt। कहने का मतलब आपको मिला -7 dx इक्वल टू dt। अब आपको dx का मान निकालना है तो गुणा का पक्षांतर भाग होता है, तो dx बराबर रहेगा dd अपॉन dt अपॉन -7। तो जहाँ पे dx लिखे हुए हैं वहाँ पे आप चेंज करके dt अपॉन -7 लिखेंगे, और 3 - 7x जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आप t लिखेंगे। ये आपकी प्रतिस्थापन की राशि थी। इसको जैसे ही आप क्वेश्चन में पुटअप करेंगे वैसे ही आपका मानक सूत्र तैयार हो जाएगा। तो देखिए क्या बनता है मानक सूत्र, तब इंटीग्रेशन आपका 3 - 7x को t माना था तो t की पावर 5 रहेगा, और यहाँ पे रहेगा dx का वैल्यू dt अपॉन -7। अब आप 1/7 या माइनस का 1/7 या बाहर निकाल लीजिए, अपॉन का माइनस का 7 बाहर निकालिए, तो माइनस का 1/7 ये बाहर निकल आएगा। इंटीग्रेशन यहाँ पे आपका क्या बचा, t की पावर 5 और dt। अब ये मानक सूत्र आपका तैयार हो चुका है। अभी बताया भी गया था आपको कि इंटीग्रेशन x टू पावर n dx ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का c। तो ये मानक सूत्र आपका इसमें फिट हो रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन x टू पावर n तो t की पावर n का t के सापेक्ष, x की पावर n का x के सापेक्ष, सेम थिंग्स है आपकी। तो आपका n की जगह आपका कितना है 5। तो यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो माइनस का 1/7 और यहाँ पे रहेगा n x टू पावर n+1 मतलब t की पावर n का मान 5 है, 5 + 1 और अपॉन में भी रहेगा 5 + 1, ठीक। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे और रिप्लेस वैल्यू भी लिख देंगे। तो माइनस का 1/7 ये आपका रहेगा t की पावर 6 अपॉन 6 है, 6 आप बाहर निकाल लीजिए, 7 × 42, तो माइनस का 1/42 रहेगा और अंदर लिखा जाएगा t की पावर 6। तो फाइनल रिजल्ट आपका रहेगा माइनस का 1/42 और t का वैल्यू रख दीजिए आप 3 - 7x टू होल पावर 6 चल रहा है और प्लस का c क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम लोग अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। तो आपका आंसर संभावित रहना चाहिए माइनस के 1/42, 3 - 7x की होल पावर 6 और प्लस का c। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे। इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप इसे लगाते जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि 3 को किस तरीके से आप जो है करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, लास्ट में लिखे हुए हैं इंटीग्रेशन रूट 2x - 1 और dx। अब यहाँ पे देखिए, वैसे नॉर्मल हम लोग पढ़ते थे इंटीग्रेशन रूट x dx, तो हम लोग क्या करते थे इंटीग्रेशन x टू पावर 1/2 और dx, और आप फॉर्मूले लगाते थे x टू पावर n का है। अब यहाँ पे देखिए x का रिप्लेस किससे हो रहा है, 2x - 1 से, ठीक। तो इसी यही प्रतिस्थापन की राशि है। तो हम लोग मान के चलेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे, तो हम लोग मान के चलेंगे कि माना कि 2x - 1 बराबर t। 2x - 1 मतलब जो अंदर की राशि, रूट के अंदर की राशि दिख रही है, इसको हमने मान लिया t, ठीक। तो निश्चित है dx बदलना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे अवकलन करते हैं, t फलन का x के सापेक्ष अवकलन, तो आपका रहेगा 2dx माइनस का 0 इक्वल टू dt, यानी मिला आपका 2dx इक्वल टू dt, 0 नहीं लिखेंगे, गुणा का पक्षांतर भाग, क्योंकि आपको dx चाहिए, तो dx इक्वल टू रहेगा dt अपॉन 2। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि dx की वैल्यू आप लिखेंगे dt अपॉन 2 और इसमें फाइनली t का वैल्यू लिखेंगे 2x - 1। तो आपका इंटीग्रेशन बनेगा, इंटीग्रेशन क्या बनेगा देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन रूट यहाँ पे लिखा जाएगा t है, 2x - 1 को t माना था, इंटू dx की जगह पे आप लिखेंगे dt अपॉन 2।
अब ऐसा करिए, अपॉन 2 निकालेंगे बाहर, है कांस्टेंट है तो अपॉन 2 को बाहर निकाल लीजिए, तो 1/2 इंटीग्रेशन टी की पावर रूट लगा हुआ है, तो रूट का मतलब हम बता चुके हैं पिछले वीडियोज़ में कि 1/2 की पावर होती है, यहाँ कड़ी घात 2 होती है। तो कहने का मतलब है किसी अवयव पे अगर रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब है 1/2 की पावर, किसी अवयव पे क्यूब रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब है 1/3 की पावर। तो यहाँ फिलहाल आपका रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट है ये, तो टी की पावर 1/2 रहेगी और dt रहेगा। ये आपका मानक सूत्र तैयार हुआ। किसका मानक सूत्र है? आपके लिखे हुए हैं इंटीग्रेशन x to power n dx। यहाँ पे लिखा हुआ है टी की पावर 1/2 dt है, तो x to power n dx, तो ये क्या होता है x to power n+1 अपॉन n+1 + c। तो वही मानक सूत्र इसमें फिट करेंगे आप, थोड़ा सा कैलकुलेट होगा 1/2, अच्छा x to power n+1 तो t की पावर रहेगा 1/2 + 1 अपॉन n+1, यहाँ भी होता है 1/2 + 1। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो 1/2 ये रहेगा t की पावर 2 एकम 2 1 3/2, और नीचे भी चलेगा आपका 3/2 है। थोड़ा और सॉल्व करिए, 3/2 जब ऊपर आएगा पलट जाएगा 2/3, तो 1/2 गुणा 2/3, और यहाँ पर आएगा t की पावर 3/2 है, 2 से 2 कट हो जाएंगे तो 1/3 और t की पावर 3/2। तो कहने का मतलब फाइनली आंसर लिखेंगे तो 1/3, t का वैल्यू लिखेंगे 2x - 1 होल पावर 3/2 प्लस का c। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसका भी आंसर लिख सकते हैं 1/3 2x - 1 की होल पावर 3/2 प्लस का c। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग जनरली देख रहे थे कि मानक सूत्र, आपको मानक सूत्र तक क्वेश्चन को पहुँचाना है। उस दौरान जो भी राशि प्रतिस्थापित हो रही है उसी को हम एक तरीके से प्रतिस्थापन की राशि कहते हैं। ठीक, प्रतिस्थापन के दौरान अवकलन करते हैं, जो भी फलन के बराबर जो है राशि को लेते हैं, फलन की राशि को, वहाँ उस टाइम पे हम लोग अवकलन करते हैं और dx का मान प्राप्त करते हैं। तो इसे भी आप नोट कर लेंगे। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1 अपॉन आपका लिखा है a + bx टू होल पावर 5 और dx। अच्छा, हम लोग किसका एक तरीके से प्रतिस्थापन करेंगे? a + bx का, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन x टू पावर 5 dx नॉर्मली पढ़े हुए हैं। x टू पावर 5 को अपर साइड ले जाते थे, पावर माइनस की होती थी, तब आपका x टू पावर n का फॉर्मूला लगता था, तब हम लोग मानक सूत्र अप्लाई करके आंसर निकालते थे। अब यहाँ x का रिप्लेस किससे हो रहा है? एक तरीके से a + bx से। ठीक, तो यही आपकी प्रतिस्थापन की राशि होगी। तो हम लोग मान के चलेंगे, सब्स्टिट्यूशन किसका करेंगे कि माना कि a + bx = t, यानी कि a + bx जो लिखे हुए हैं यहाँ पे हम लोगों ने t फलन के बराबर इसे मान लिया। अब निश्चित है dx को चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ अवकलन कीजिए आप, t फलन का x के सापेक्ष अवकलन, a का 0 रहेगा क्योंकि अचर पद है, प्लस ये रहेगा b dx = dt है। अब यहाँ से आपका बचा b dx = dt, इतना बचा, 0 जोड़ेंगे वही संख्या रहेगी, तो dx का वैल्यू रहेगा dx = dt/b। ठीक, तो dx जहाँ लिखा हुआ है dx, वहाँ पे लिखेंगे dt/b और a + bx की जगह रखेंगे t, यही रहेगा आपका प्रतिस्थापन। तो तब क्या प्राप्त होगा आपको देखिए ध्यान से, इंटीग्रेशन 1 अपॉन a + bx को t माना था तो t की पावर 5 और dx की जगह लिखेंगे dt/b अपॉन b, यानी 1/b को बाहर करेंगे क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है, तो 1/b बाहर करके इंटीग्रेशन t की पावर +5 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी t की पावर -5, t की पावर -5 और dt। ठीक, ये आपका मानक सूत्र तैयार हुआ। इसमें आप मानक सूत्र कौन सा अप्लाई करेंगे? x टू पावर n का x के सापेक्ष समाकलन, x की जगह t लिखा हुआ है और n की जगह -5 लिखा हुआ है, तो ये आपका बनेगा 1/b और t की पावर -5 में जो फार्मूला लगाएंगे x टू पावर n+1, तो t की पावर रहेगा -5 + 1 अपॉन -5 + 1। ठीक, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 1/b है, यहाँ पे चल रहा है आपका t की पावर -4 चलाएगा और अपॉन -4 बचे आपके, -4 को बाहर कीजिए तो 1/-1/4b रह जाएगा, -1/4b, माइनस भी लगेगा 4 का मल्टीपल b में यानी 4b, और अंदर संख्या रह जाएगी t की पावर -4 है, -4 को आप बाहर नीचे पावर प्लस कर लीजिए तो -1/4b और आपका रहेगा t की पावर +4 हो जाएगा। एक तरीके से t का मान रख दीजिए, तो फाइनल आंसर रहेगा -1/4b और t का मान कितना है आपका? t का मान है a + bx टू होल पावर कितना रहेगा? 4 प्लस का हो जाएगा, प्लस का c। ये आपका संभावित रिजल्ट रहना चाहिए।
तो हम लोगों ने a प्लस बी एक्स को t माना था, तो dx को बदलना पड़ेगा, a प्लस बी एक्स इक्वल टू टी, तो dx इक्वल टू डी टी अपॉन बी अप्लाई करके x टू पावर n का फॉर्मूला फिट कर दिया और ऋणात्मक घातों को धनात्मक बना लिया। तो ऋणात्मक घातों को अंश से हर में या हर से अंश में ले जाया जाए तो उनके अवयव इनटू में जाता है, लेकिन पावर आपकी चिन्ह बदल देती है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, इसे नोट कर लेंगे आप। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या है, देखिए ध्यान से। इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 5 दे रहे हैं रूट 2x प्लस 1/3 और dx। तो अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन रूट 2x माइनस 1 dx। ठीक उसी तरीके से इंटीग्रेशन रूट 2x प्लस 1/3 dx। तो हम लोग जानते हैं रूट के अंदर जो राशि होती है, रूट को हम लोग एक तरीके से चेंज कर सकते हैं, जैसे लिखा हो रूट x dx, तो आप रूट को 1/2 की पावर लिख सकते हैं, तो रूट x टू पावर 1/2 dx है। और यहाँ पे आसानी से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, x टू पावर n का। लेकिन x के रिप्लेस किससे हो रहा है, 2x प्लस 1/3 से हो रहा है, यही आपकी प्रतिस्थापन की राशि रहेगी। तो हम लोग मान के चलेंगे सब्स्टिट्यूशन किसका रहेगा आपका, माना कि 2x प्लस 1/3 इक्वल टू टी, यानी 2x प्लस 1/3 जहाँ लिखा हुआ है आप उसको t मानेंगे, t फलन के बराबर मानेंगे। तो निश्चित है अंदर यहाँ t आ जाएगा तो रूट t बन जाएगा। तो dx को चेंज करना पड़ेगा, तो dx प्राप्त करने के लिए यहाँ पे t फलन का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो 2dx प्लस 0 इक्वल टू डी टी। तो कहने का मतलब 1/3 अचर पद है तो आपका 0 रहेगा, तो 2dx इक्वल टू डी टी। तो dx का वैल्यू जब निकालेंगे तो गुणा का पक्षांतर भाग, तो dx इक्वल टू रहेगा dt अपॉन 2। तो dx जहाँ लिखे हुए हैं वहाँ पे लिखेंगे dt अपॉन 2, और 2x प्लस 1/3 को हमने t माना था, t फलन सामने दिख रहा है, तो इसको चेंज कर लेंगे आप। तो इंटीग्रेशन रहेगा रूट t, 2x प्लस 1/3 को t माना था तो यहाँ t लिखेंगे, तो रूट t, और यहाँ रहेगा dt अपॉन 2। dx का रिप्लेस रहेगा किससे, dt अपॉन 2 से। अपॉन 2 को बाहर कीजिए तो अपॉन 2 1/2 बन गया। इंटीग्रेशन रूट बदल लीजिए, तो रूट को कहते हैं 1/2 की पावर, तो t टू पावर 1/2 और dt। ये मानक सूत्र आपका तैयार हुआ। तो 1/2 को छोड़ के इंटीग्रेशन t हाफ यानी t टू पावर 1/2 dt, यानी t की पावर 1/2 dt। किसका फॉर्मूला बन रहा है, x टू पावर n का x के सापेक्ष समाकलन। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/2 t की पावर n प्लस 1 है, यानी कि t की पावर n का मान 1/2 है, 1/2 प्लस 1, और नीचे भी रहेगा n प्लस 1 यानी 1/2 प्लस 1। थोड़ा और सॉल्व कीजिए तो 1/2, और t की पावर रहेगा 2 एकम 2 1 3/2 है, और नीचे भी चलेगा आपका 3/2 है। 3/2 को जब अपर साइड ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा, तो 1/2 गुणा 2/3, और ये चलेगा आपका t की पावर 3/2, 2 से 2 कट हो जाएंगे, तो आपका बचेगा 1/3 t की पावर 3/2। t का वैल्यू रख दीजिए आप, क्योंकि t का रिप्लेस था आपका। ठीक, तो t की वैल्यू रख दीजिए, तो 1/3 t का वैल्यू रखेंगे, और पावर रहेगी आपकी 3/2 प्लस c। t का मान रखेंगे कितना, 2x प्लस 1/3। तो आपका आंसर लगभग में संभवतः रहना चाहिए 1/3 2x प्लस 1/3 टू होल पावर 3/2 प्लस c। तो इस तरीके से हम लोग जो है एक तरीके से प्रतिस्थापन से समाकलन सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, इसे आप नोट करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखे हुए हैं इंटीग्रेशन 1/7x माइनस 2 होल ऑफ स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1/7x माइनस 2 होल ऑफ स्क्वायर है dx। तो अभी इस टाइप का क्वेश्चन एक हमने लगाया था, क्वेश्चन नंबर 4, इसी टाइप का है जस्ट। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे a प्लस बी एक्स को t माना था, यहाँ 7x माइनस 2 को t मानेंगे, है ठीक वही प्रक्रिया रहेगी। तो सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे आप तो मान के चलेंगे, माना कि 7x माइनस 2 इक्वल टू टी। 7x माइनस 2 जहाँ पे लिखा हुआ है उसको हम t मान लेंगे। जैसे अभी हमने पूर्व अवस्था में a प्लस बी एक्स को हमने t माना था क्वेश्चन नंबर 4 में, तो फिर t की पावर 5 को जब अपर साइड ले गए थे तो माइनस की हो गई थी पावर, और हमारा मानक सूत्र बन गया था। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग 7x माइनस 2 को t मान के मानक सूत्र बनाएंगे। तो t फलन का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो माइनस 0 इक्वल टू डी टी, यानी कि रहेगा 7dx माइनस 0 इक्वल टू डी टी। 7 बार निकाल के 7dx माइनस 0 इक्वल टू डी टी। तो कहने का मतलब मिला आपको 7dx इक्वल टू डी टी। तो dx का वैल्यू क्या रहेगा, dx रहेगा आपका dt अपॉन 7, क्योंकि अगर हम 7x माइनस 2 को हम t मान लेंगे तो आपका जो समाकलन होगा वो t फलन बन जाएगा। तो t फलन का t के सापेक्ष ही कर सकते हैं आप समाकलन। तो जब t के सापेक्ष करेंगे तो निश्चित है dx को आपको चेंज करना पड़ेगा, उसको चेंज करने के लिए ही आप प्रतिस्थापन करते हैं, अवकलन करते हैं। ठीक,
तो यहाँ पे आपका क्या प्राप्त होगा, देखिए इंटीग्रेशन 1 अपॉन, यहाँ पे t रखेंगे 7x माइनस 2 को हमने t माना हुआ है, तो t टू पावर 2 और dx का वैल्यू रहेगा dt अपॉन 7। ठीक, अपॉन 7 को बाहर करेंगे, प्लस की 2 पावर ले जाएंगे अपर साइड में, तो 1 अपॉन 7 इंटीग्रेशन t टू पावर माइनस 2 और dt। आपका मानक सूत्र तैयार हो गया। अब इसमें कौन सा मानक सूत्र लगेगा, x टू पावर n का, देखिए 1 अपॉन 7। अब x टू पावर n का मान है आपका -2, तो x टू पावर n प्लस 1 यानी -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 है। थोड़ा सा इसे और सॉल्व कीजिए, तो जैसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोग क्या पाएंगे, तो -2 प्लस 1 लिखा हुआ है, जो इनको सॉल्व कर दीजिए 1 अपॉन 7, तो ये रहेगा t की पावर -1 और नीचे भी रहेगा -1। आप क्या करेंगे, -1 को बाहर ले लीजिए, तो आप रहेंगे माइनस का 1 अपॉन 7 और ये t की पावर -1 अभी ऊपर है आपका अंश में, इसको नीचे ले लीजिए, तो माइनस का 1 अपॉन 7 के साथ में t आपका t की पावर 1 कह लीजिए या केवल t कह लीजिए, तो आपका ये इनटू में आ जाएगा, पावर प्लस की हो जाएगी। तो माइनस का 1 अपॉन 7 और t का वैल्यू रख दीजिए, t का वैल्यू क्या है 7x माइनस 2 प्लस का c, ये आपका रिजल्ट रहेगा। माइनस का 1 अपॉन 7 मल्टीपल 7x माइनस 2 प्लस c। तो ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका लगा हुआ है, किस टाइप का है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, इसे आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, तो इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन आपका लिखा हुआ है 5x प्लस 1 और dx। तो हम लोग एक फार्मूला मानक सूत्र पढ़े हुए हैं, इंटीग्रेशन क्या पढ़े हुए, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है लॉग एक्स बेस ई प्लस सी। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है 1 अपॉन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, तो आपका ये क्या होता है लॉग एक्स बेस ई प्लस सी। इसी तरीके से हम लोग इसका कर सकते हैं। देखिए x का रिप्लेस सीधी समझिए आप 5x प्लस 1 से हो रहा है, तो आप मान के चलेंगे सब्स्टिट्यूशन क्या मानेंगे आप, कि माना कि 5x प्लस 1 इक्वल टू टी, यानी कि 5x प्लस 1 को t मान लिया, क्योंकि हम लोग मानक सूत्र देख रहे हैं 1 अपॉन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, तो ये होता है लॉग एक्स बेस ई प्लस सी है। तो आपका x का रिप्लेस किससे हो रहा है 5x प्लस 1 से, तो 5x प्लस 1 इक्वल टू टी, यहाँ अवकलन करिए t फलन का x के साथ, तो 5dx प्लस 0 इक्वल टू dt, यानी आपको मिलेगा 5dx इक्वल टू dt। अब dx का वैल्यू निकालेंगे तो dx इक्वल टू रहेगा dt अपॉन 5। ठीक, ये अप्लाई कर देंगे इसमें, तो 5x प्लस 1 को हमने t माना था और dx को आप लिखेंगे dt अपॉन 5, तो आपका इंटीग्रेशन क्या रहेगा 1 अपॉन t dt अपॉन 5 है। अपॉन 5 को आप बाहर कर लीजिए, तो 1 अपॉन 5 इंटीग्रेशन आपका रहेगा 1 अपॉन t dt। 1 अपॉन एक्स डी एक्स लॉग एक्स बेस ई होता है, तो 1 अपॉन टी डी टी लॉग टी बेस ई होगा आपका, तो आपका बनेगा 1 अपॉन 5, एक तरीके से आंसर बन जाएगा 1 अपॉन 5 लॉग टी बेस ई प्लस सी। टी का वैल्यू रख दीजिए, तो आपका आंसर रहेगा, लास्ट आंसर लिख रही है लाइन 1 अपॉन 5 लॉग टी का मान कितना था, टी का वैल्यू हमने माना था 5x प्लस 1, तो 5x प्लस 1 बेस ई प्लस का सी। ठीक, नोट करिए इसे। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे, इसे आप नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन सेम टू सेम थे, 2 मानक सूत्रों पर आधारित थे। नॉर्मली हम लोगों ने इसको जो है जांच किया, जो भी मानक सूत्र में प्रतिस्थापित राशि हो रही है उसी का प्रतिस्थापन राशि के रूप में करते हैं इस बात का विशेष ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले देखिए हर में आपके देखिए रूट लगे हुए हैं, तो एक तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रमेयकरण कर सकते हैं। हर का प्रमेयकरण करके इस दौरान संयुग्मी राशि का गुणा करेंगे अंश और हर में, इसे जो है हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन जो 7वें के सेकंड पार्ट का है, सॉल्यूशन प्रश्न संख्या 7 की फर्स्ट का सेकंड का, तो लिखे हुए हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोग सबसे पहले तो रूट समाप्त करेंगे हर से, तो हर से रूट की समाप्ति के लिए हर का प्रमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर आपकी अंश की राशि है और नीचे हर की राशि है, तो एक तरीके से हम लोग हर का प्रमेयकरण कर देंगे, अथवा हम लोग लिख देंगे अंश तथा हर में, अंश तथा हर में प्लस दिया गया है तो आप माइनस लेके काम करेंगे, तो रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स का गुणा करने पर, तो यानी अंश और हर में रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स का जैसे ही गुणा करेंगे आप, तो हर जो है वो रूट से यानी कि मुक्त हो जाएगा।
तो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है 1/√x + 1 + √x, ये आपका क्वेश्चन था। अब आंसर हर में गुणा कर रहे हैं √x + 1 - √x, और ऊपर भी लिखेंगे √x + 1 - √x, और आपका dx चल रहा था। ठीक, अच्छा ऊपर जब गुणा करेंगे एक में तो वही संख्या रहेगी, इंटीग्रेशन है √x + 1 - √x अपॉन, नीचे आपका एक फॉर्मूला बन गया a + b a - b है। ए आपका √x + 1 है और बी आपका √x है, तो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं a + b × a - b, ये होता है आपका a² - b², तो आपका रहेगा √x + 1² और -√x² और dx, a + b × a - b, तो आपका होता है a² - b²। ठीक, तो कहने का मतलब ये वर्गमूल कट जाएंगे। एक तरीके से आपका सवाल क्वेश्चन बनेगा आपका इंटीग्रेशन √x + 1 - √x अपॉन, हर में बचा आपका x + 1 क्योंकि वर्गमूल कट गए थे, और -x और dx चल रहा है। x से x कट जाएगा, एक बचेगा, एक का भाग देंगे तो आपकी वही संख्या आ जाएगी जो आपकी अंश में है। तो इंटीग्रेशन आपका रहेगा √x + 1 - √x और dx। अब इसका जो है हम लोग करेंगे समाकलन। समाकलन करने के लिए हम लोग जानते हैं एक तरीके से x + 1 पे रूट लगा हुआ है, तो इसको चाहिए x + 1 का आप प्रतिस्थापन कर लीजिए जाए, और चाहे नॉर्मली डायरेक्ट कर दीजिए, और रूट की पावर को कहते हैं, मतलब रूट लगा है तो आप कहेंगे 1/2 की पावर। तो कहने का मतलब इतना पार्टीशन आप नोट भी करते जाएंगे साथ में। तो देखिए ध्यान से, आपका क्वेश्चन जो है कहाँ की ओर अग्रसित हुआ, आपके क्वेश्चन में नए अवयव मिले हुए हैं, तो क्वेश्चन जो है आपका एक तरीके से बन गया यही क्वेश्चन, इंटीग्रेशन √x + 1 - √x और dx। अब यहाँ पे दोनों राशियों का अलग अलग आप समाकलन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन लिखेंगे √x + 1 dx माइनस, क्योंकि दो फलन है, इंटीग्रेशन √x dx। यहाँ पे चाहिए तो आप मान सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि माना कि सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, माना कि x + 1 = t है, तो dx + 0 = dt, dx = dt। तो कहने का मतलब ये हुआ, नॉर्मल प्रतिस्थापन है कि x + 1 को t मानोगे तो dx चेंज करना पड़ेगा, तो dx की जगह dt रख देंगे, तो आपका रहेगा इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt है, t का वैल्यू रख दिया, रूट को हमने 1/2 की पावर लिख ली, और dt dx का dt लिखेंगे क्योंकि dx = dt, और माइनस इंटीग्रेशन है यहाँ पे आपका रहेगा x² 1/2 और dx। आप समाकलन कर दीजिए तो दोनों आपके मानक सूत्र कौन से लग रहे हैं, x² n, तो इंटीग्रेशन x² n dx, ये होता है आपका x² n + 1 अपॉन n + 1 प्लस का c। अब यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे तो t की पावर रहेगा 1/2 + 1, t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, n + 1 होता है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, माइनस यहाँ भी लगाइए x की पावर 1/2 + 1, और नीचे भी रहेगा 1/2 + 1 है, और प्लस c बाद में लिख देंगे, 2 एकम 2 एक 3/2, तो आपकी पावर हो जाएगी 3/2 की, तो t की पावर कितना रहेगा 3/2, और नीचे भी चलेगा 3/2 है, और माइनस यहाँ भी रहेगा x की पावर 3/2, और हर में भी रहेगा 3/2 क्योंकि आपके अवयव की है, 3/2 को अपर साइड में लाएंगे तो 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 t की पावर 3/2 रहेगा, और माइनस यहाँ भी रहेगा 2/3 और x की पावर 3/2 है, 2/3 कॉमन ले लीजिए, तो आपका रहेगा t की पावर 3/2 माइनस x की पावर 3/2, t का वैल्यू रख दीजिए, t हमने किसे माना था, t हमने माना था x + 1 को, तो 2/3 और यहाँ पे रहेगा x + 1 टू होल पावर 3/2 माइनस x² 3/2 प्लस का c। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हम लोग देख रहे थे कि हमें हर का परिमेकरण करना पड़ा, बाद में मानक सूत्र की प्राप्ति हुई, इसे आप नोट करते जाएंगे। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/√5 - x² + 4 dx। अब ये मानक सूत्र हमारा बन सकता है, ठीक है ना, तो ये मानक सूत्र हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। एक तरीके से सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 8 की देख रहे हैं, ठीक। तो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/√5 - x²/4 और dx। तो हम लोग इसे चाहें तो आप एक मानक सूत्र बनाने के लिए लिख भी सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/√5 - x²/4 dx, इसको हम लिख सकते हैं 1/√5 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर है, माइनस यहाँ पे आपका x² चल ही रहा है, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और dx।
तो आपका नया क्वेश्चन आपका तैयार बन जाएगा किस तरीके से, इंटीग्रेशन 1/रूट, यहाँ पे चल रहा है रूट 5 का स्क्वायर और यहाँ पे आपका माइनस का लिखेंगे x/2 का होल ऑफ स्क्वायर और dx। तो कहने का मतलब है इसे मानक सूत्र बनाने के लिए देखिए इंटीग्रेशन 1/√5 - x² 4dx। तो इंटीग्रेशन 1/रूट किसी भी राशि को उसको रूट लगा के आप स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल कट जाएगा, आपका 5 बचेगा, माइनस x² 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन 1/√रूट 5 का स्क्वायर माइनस x/2, दोनों के स्क्वायर इकट्ठे लगा दिए हमने, दोनों के स्क्वायर हमने एक साथ लगा दिए, तो x/2 होल ऑफ स्क्वायर रहेगा। अब ये मानक सूत्र बन सकता है, देखिए इंटीग्रेशन हम लोग पढ़े हुए हैं dx/√a² माइनस x², इस टाइप का मानक सूत्र आपका बन सकता है। तो dx/√a² माइनस x² आपका मानक सूत्र लिखाया गया है, आपका होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक, ये मानक सूत्र लिखाया गया, इसी आधार पर हम लोग इसे बदल लेंगे। तो एक तरीके से अब बदलने के लिए अब आपका x के रिप्लेस में क्या आ रहा है x/2, तो इसको आपको थोड़ा रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन में लिखेंगे कि माना कि x/2 = t है, तो आप क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, कैंची गुणा कर दीजिए, तो x बराबर रहेगा 2t। अब t फलन का x के साथ अवकलन कर दीजिए, तो dx = रहेगा 2dt। तो अगर x/2 को t मानोगे तो आपका जो है एक तरीके से dx बदलना पड़ेगा, तो dx रहेगा 2dt। तो इंटीग्रेशन 1/रूट ये लिखा जाएगा रूट 5 का स्क्वायर और माइनस इसे t माना था तो t का स्क्वायर और dx की जगह लिखोगे 2dt। ठीक, 2 बाहर निकाल लीजिए, 2 बाहर निकाल के इंटीग्रेशन dt/रूट आपका लिखा जाएगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। अब आपका प्रॉपर आपका फॉर्मूला बन चुका है, इंटीग्रेशन dx/√a² माइनस x², तो आपका लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dt/रूट 5 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाएगा साइन इनवर्स x/a। तो देखिए 2 तो चल ही रहा है आपका, ये फार्मूला बनेगा साइन इनवर्स x कितना है t/a कितना है √5, t का वैल्यू रख दीजिए, t आपको कैसे माना था x/2 को, तो कहने का मतलब फाइनल आंसर रहेगा आपका 2 साइन इनवर्स x/2 √5 प्लस c, √5 2 के साथ में मल्टीपल हो जाएगा, फाइनल आंसर रहेगा 2 साइन इनवर्स x/2 √5 प्लस का c। ठीक, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसको फिर से समझ लीजिए, इंटीग्रेशन 1/√5 - x² 4dx। तो इंटीग्रेशन 1/√5 को चेंज किया √5 का स्क्वायर, क्योंकि हमें मानक सूत्र बनाना था, स्क्वायर लिखना था, तो √5 का स्क्वायर माइनस x² 2 का स्क्वायर। अब इकट्ठा स्क्वायर लगा देंगे x/2 का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1/√5 √5 का स्क्वायर माइनस x/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका मानक सूत्र बन सकता है, लेकिन x का रिप्लेस किससे, x/2 से, तो x/2 = t, x = 2t और t फलन का x के सापेक्ष समाकलन अवकलन करेंगे तो dx = 2dt। इसमें रख देंगे आप, dx को मानेंगे 2dt, dx को क्या माना 2dt और x/2 को t माना, तो आपका मानक सूत्र तैयार हो गया। मानक सूत्र आपको आना चाहिए इंटीग्रेशन dx/√a² माइनस x² आपका होता है साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक, इसे नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हम लोग प्रतिस्थापन की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, इस वीडियो को आप बार बार तरीके से मतलब प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत बारीकता से देखिए और काफ़ी तरीके से वीडियो को देखिए। ठीक है ना, एक तरीके से कई बार वीडियो के अध्ययन से आप लोग जो है समाकलन करना सीखिए। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है ना, और बड़ी समझदारी से पढ़िए। स्वस्थ रहिए, सही रहिए। जय हिंद, जय भारत।